Hello students, question number 20 from JEE Main 2023, 10th April, shift 2. The question is, let mu be the mean and sigma be the standard deviation of the distribution. एंड सिग्मा स्क्वायर बेसिकली वेरिएंस होगा जिसका वैल्यू हमको निकालना है यहाँ पर देखो, और समेशन ऑफ एफ आई हमको गिवन है कि 62 है, तो आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, इस एक्सप्रेशन के ग्रेटेस्ट इंटीजर का बेसिकली वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो समेशन एफ आई गिवन है हमको 62, तो इन सबको सारे एफ आईज को ऐड करके इक्वल टू 62 करके हम यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 3k स्क्वायर। उसके बाद के को ऐड करें तो k प्लस 2k 3k एंड प्लस k 4k हो जाएगा ये। उसके बाद फिर 2 माइनस 2 एंड माइनस 1, सॉरी 2 माइनस 1 एंड माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये इक्वल टू है 62। तो यहाँ से आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 64 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 3k स्क्वायर प्लस 16k माइनस 12k माइनस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं k कॉमन लूँगा तो बचेगा 3k प्लस 16 और माइनस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे अगर तो आएगा 3k प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू यहाँ से बेसिकली 4 आ रहा है, क्योंकि k का वैल्यू माइनस 16/3 जो आ रहा है यहाँ से, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि k का वैल्यू इंटीजर तो होना ही चाहिए पॉजिटिव। तो इस वजह से k का वैल्यू 4 ले लेंगे। k का वैल्यू 4 पुट करके हम ये सारे फ्रिक्वेंसीज निकाल लेंगे। देखो तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर टेबल बनाऊँगा, तो ये xi, यहाँ पर fi एंड यहाँ पर xi इंटू fi का वैल्यू लिखेंगे हम लोग, और बेसिकली xi इंटू fi का वैल्यू की ज़रूरत तो है ही नहीं मुझे, तो रहने देंगे, फिर इसको हम निकालेंगे ही नहीं। वो ज़रूरत क्यों नहीं है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। तो हम सबसे पहले तो xi का वैल्यू निकाल रखेंगे हम, तो 0 1 2 3 4 और 5 है xi का वैल्यू। जब यहाँ पर k का वैल्यू 4 पुट करूँगा तो ये 6 हो जाएगा, तो सबसे पहला 6 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर k की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा ये। 4 का स्क्वायर माइनस 1 15 हो जाएगा ये, नेक्स्ट भी 15 है, और यहाँ पर 17 आएगा क्योंकि k स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, और k माइनस 3 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली xi स्क्वायर इंटू fi का वैल्यू निकालूंगा, तो xi स्क्वायर इंटू fi का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखिए तो 8 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 8 जो है 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 15 करेंगे तो 60 हो जाएगा ये। 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 इंटू 15 करेंगे तो 135 आएगा। 4 का स्क्वायर इज़ 16, 16 इंटू 17 बेसिकली 272 आएगा यहाँ से। 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 आ जाएगा। बस इन सब का समेशन कर लेंगे अगर, तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन xi स्क्वायर एफ आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, माइनस सीधा म्यू स्क्वायर लिख दूंगा मैं, मीन का स्क्वायर होता है। इस मीन के स्क्वायर को तो मैं इधर ले आऊँगा क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन की ही मुझे वैल्यू निकालनी है कि समेशन xi स्क्वायर इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई n विच इज़ 62, अभी रख देंगे चलो है ना। 62 यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई है, और इनका सम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 68 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 160 हो जाएगा ये, एंड 68 है एंड 272 है। जब इनको ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, 1 कैरी, 6 6 12 और 1 13, 13 प्लस 7 हो जाएगा 20, तो 2 कैरी हो जाएगा फिर, और ये 5 हो जाएगा। तो बेसिकली 500 यहाँ से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू 500/62 हो जाएगा। बस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो डायरेक्टली मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लिख देता हूँ इसका मैं। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें निकालना है। इसको अगर डिवाइड करें तो 60 से एक बार देख ही लेते हैं कितने टाइम्स हो रहा है। तो 60 से अगर देखें तो 60 से 6 या 18, ठीक है, 6 24 6 5 30 6, एटलीस्ट 7 या 8 टाइम्स तो जाएगा। तो 62 इंटू 8 अगर एक बार करें तो ये होगा 8 दूनी 16 6 और 8 6 48 और 1 49, तो 49 आएगा, तो 496 आ गया। हाँ सही है, तो 8 टाइम्स जाएगा ये एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बट ये 8 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पर, 8.02 साइन टाइप की कुछ, अगर जो भी हो, पर हमको तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से मतलब है,
तो बेसिकली ये 8 प्लस वैल्यू है, ऐसा लिख देता हूँ मैं। तो 8 प्लस वैल्यू अगर है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8, विच इज़ इन ऑप्शन 2, सॉरी फर्स्ट। थैंक यू।